हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है ग्रो विद वरुण के एक और नए वीडियो में। हम लोग हमेशा जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका सबसे बड़ा इशू रहता है कि ट्रेडिंग अगर करना है तो उसमें पैसा बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम नहीं दे सकते और कोई ऐसी जैकपॉट लगाना है तो ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा। बट क्या हो कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं जिसमें आपको टाइम दिन का देना है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, और आपका रिटर्न हो सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से ज़्यादा, यानी कम से कम 30 से 40%। अब सुन के आपको लग रहा होगा कि क्लिक बैट है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूँ और आप खुद इस वीडियो को एंड तक देखना और फिर आप खुद अग्री करोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले स्टेप यह है कि आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द स्टॉक। अब ये वो स्टॉक है जिसका अगर मान लो कि कल मार्केट खुलते से 50% डाउन भी हो जाए तो भी आप घबराएंगे नहीं। ऑप्शंस हमें कुछ नहीं पता, कल मार्केट 10% 20% नीचे खुल सकता है। हम लार्ज कैप टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी में ही ट्रेड करेंगे आइडियली। उसके बाद हमें या तो हम ETF में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी थोड़े वॉलेटाइल ETF है, या फिर ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और थोड़ा मूवमेंट उसमें होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेस्ले या MRF या फिर मारुति ऐसी कंपनीज में नहीं करना है आपको ये ट्रेड प्लान। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ट्रेड्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत कम होता है। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, जो भी उस स्टॉक का प्राइस है, मान लेते हैं उस स्टॉक का प्राइस है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ITC है, तो ITC का प्राइस अभी चल रहा है 400 रुपये, ठीक है। तो आपको इसका कैपिटल जो लगेगा वो जो भी शेयर का प्राइस है उसका 90 टाइम्स आपको कैपिटल चाहिए। 400 मल्टीप्लाइड बाय 90, जस्ट ए मिनट, तो 36,000 रुपये आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। इसको आप मल्टीपल शेयर्स में भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक ITC के लिए 36,000 अलॉट कर दिए, फिर अगर ICICI बैंक है, उसका शेयर प्राइस है लगभग 900 रुपये, तो आप उसके लिए आपको लगेंगे लगभग 81,000 रुपये। तीसरी चीज़, स्टेप 3, इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज आप बोलेंगे कि पूरी समझ में नहीं आया, कुछ भी स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। स्टेप 3, आपको इसको पूरे महीने में टारगेट जो भी करना है वो टारगेट आपका रहेगा 2.5%, 2.5%, ठीक है। ये आपने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया। आपको शुरू के एक वीक में अब ट्रेड कैसे लेना है, जो भी प्राइस अभी चल रहा है शेयर का, चलिए मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने स्टॉक के नाम भी लिख रखे हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम ICICI बैंक का, ठीक है। ICICI बैंक का हम पिछले दिन का चार्ट देखेंगे, आप ये शाम को देख सकते हैं कभी भी। इस स्टॉक का आपको हाई मार्क करना है। इस स्टॉक का कल का हाई था 916 रुपये, 916। इसका लो था कल का, लो था कल 903 रुपये 10 पैसे, 903 रुपये मान लेते हैं। अब आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। ₹909.50। अब आप क्या करेंगे कि एक बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे 909.50 का, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मतलब 81,000 रुपये है, आपने 900 रुपये का किया, तो आपको उसको जो भी आपकी कैपिटल है उसका 90th भाग, मतलब अगेन एक शेयर आपको बाय करना है। अब इससे क्या होगा कि स्टॉक्स तो मूव करते ही हैं, है ना, हम यहाँ पे एक शेयर बाय कर लेंगे, या अगर आपने जो भी शेयर आपका है ITC है तो उसका भी एक 400 रुपये का शेयर बाय कर लेंगे। आज ये 909 रुपये आया, ये देखो आज का शेयर प्राइस लो गया था 905 रुपये, तो आपको आज बाय हो जाता। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि इससे हमारी पूरी कैपिटल तो इन्वेस्ट होगी नहीं। अब आप रोज़ एक एक शेयर बाय करेंगे, आज आपने 909 पे बाय कर लिया, फिर अगले दिन का आपने एवरेज निकाला, मान लेते हैं कि उस दिन आपने 910 पे बाय कर लिया, 915 पे बाय कर लिया, फिर इसका एवरेज प्राइस आप निकालते रहेंगे जो भी क्वांटिटी है, और
उसको आपको जैसे 2.5% का प्रॉफिट हुआ सेल करना है। अब होता क्या, आप कोई सा भी शेयर देख लीजिए, ठीक है, लेट्स गो टू ICICI बैंक ओनली। ये देखिए आप, ये 3% का फॉल, ठीक है, ये फॉल आने के बाद वापस चला गया वहाँ पे। हमें ये स्विंग्स कैप्चर करना है। कहीं पे भी देख लो, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये यहाँ से लेते हैं हम, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, एक काम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 15%। इस वाले महीने में आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं अभी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, बट यहाँ पर भी आपको ये जो स्विंग छोटे छोटे मिलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के, ये आपको 2.5% का प्रॉफिट ईजिली दे देते। सेकेंड, अब कुछ लोगों को लगेगा कि अगर मैं एक शेयर बाय करूंगा, अगले दिन ही मान लीजिए कि 909 रुपये वाला शेयर, 909 रुपये वाला शेयर अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे ही 2.5% बढ़ गया, तो आपका तो कैपिटल, ट्रेडिंग फी वगैरह इन सब में लग जाएगा। तो इसके लिए एक स्टेप 5 है। अब स्टेप 5 क्या है कि इसमें आपको शुरू का जो पहला हफ्ता है, मान लीजिए आप मंडे से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको पहले मंडे को अपनी कैपिटल का 8% डालना है। ट्यूसडे को भी सेम करना है, वेंसडे को भी सेम करना है, वेंसडे को भी सेम करना है, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको जो भी प्राइस आपका आ रहा है डिवाइड बाय 2 करने के बाद उस पर बाय करना है। हो सकता है ये आपके कल के बाइंग प्राइस से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा पे भी बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप इन 5 को बाय कर लेंगे, तो आपका जो नेक्स्ट मंडे चालू होगा, मंडे तक आपकी जो कैपिटल है उसका 40% अलॉट हो चुका होगा, ठीक है। मान लेते हैं 81,000 का 40% लगभग हो गया 32,000, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे जब आप मंडे को ट्रेड करेंगे फॉलोइंग वीक, उसमें आपको देखना है आपका अगर बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे है, देन यू विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर 1 शेयर, ठीक है। इफ प्राइस इज लेस देन एवरेज बाय प्राइस, ये हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर है, तो हम वेट करेंगे उसका 2.5% का टारगेट अचीव होने का, और यूजुअली ये टारगेट 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर मान लेते हैं प्राइस 1% से ज़्यादा नीचे है, अब ये कब है, प्राइस इज लेस देन 1% एवरेज प्राइस, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि मान लो प्राइस जो है, इफ प्राइस इज लेस देन 2%, तो हम बाय करेंगे 3 क्वांटिटी। इसीलिए मैंने जो है कैपिटल वहां पर ज़्यादा रखवाया है, जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट 10% भी जा सकता है नीचे, 20% भी जा सकता है। यहाँ पे 3 क्वांटिटी आपने ले ली, मतलब 3% और अलॉट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इफ मार्केट इज, इफ प्राइस इज लेस देन बाय लेट्स से 5%, 3% है तो 4 क्वांटिटी लेनी है। जितने ही परसेंट से डाउन है, मान लेते 5% से डाउन है, देन यू विल बाय हाउ मेनी क्वांटिटीज, 6, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो शेयर जैसे जैसे नीचे आएगा, आप ज्यादा क्वांटिटी बाय करके उसका एवरेज नीचे लाते रहेंगे, और जैसे ही उसमें पुल बैक आया, 10% डाउन है, हम चाहेंगे कि शेयर जो है वो नीचे जाए, ताकि हमारी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हम एक दिन में 10 क्वांटिटी बाय करेंगे। 10 क्वांटिटी मतलब लगभग 9,000 रुपये का आपको ICICI में बाय करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका 40% यहाँ हो गया था, और 10 लगभग 20%, 60% ही आपकी कैपिटल अभी अलॉट हुई है, और आपका एवरेज प्राइस भी नीचे आ चुका है। अब जैसे ही 2.5% ऊपर जाएगा, आपको बेच देना है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। एक और इसमें ट्विक ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, अब आपको 15 मिनट कैसे लगाना है। सबसे पहले एक एवरेज प्राइस निकालना है, उसके लिए 5 मिनट मान लेता हूं मैं, ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूं, बट 5 मिनट एवरेज प्राइस निकालने के लिए। उसके बाद एक बाय ऑर्डर प्लेस करना है आपको,
जो भी आपका लिमिट ऑर्डर है ये लिमिट ऑर्डर में लगाइएगा, ठीक है, अदरवाइज वो ज़्यादा पे बाय कर लेगा। लिमिट ऑर्डर नहीं होता है बाय तो नेक्स्ट डे कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट ऑर्डर ये प्लेस कर देंगे, इसमें अगर अगेन 5 मिनट, और एक आपको हमेशा सेल ऑर्डर लगा कर रखना है, ठीक है। सेल ऑर्डर आपका जो भी टारगेट प्राइस है उस पर हमेशा लगा के रखो। आपको नहीं पता है कि क्योंकि आपको दिन में मार्केट का प्राइस तो ट्रैक करने नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया और कभी मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मार्केट अप गया और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑर्डर लगा के रखना है, लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है। ये बाइंग प्राइस पे जो आपका आपने लगाया कल का और आज का एवरेज निकाल के जो भी आ रहा है उस पर लगाना है, ठीक है। अब इसमें एक एड ऑन चीज़ ये कर सकते हो कि एक और लिमिट ऑर्डर लगा दो आप नेक्स्ट डे का एडवांस में। जो भी करंट मार्केट प्राइस है, फॉर एन एग्जांपल अगर 900 है मार्केट प्राइस, तो आप उससे 1% कम जो कि होगा 891, एक आप 891 पे भी एक मार्केट लिमिट ऑर्डर लगा के रख दो। एक आपने ऑर्डर लगा रखा होगा, मान लेते हैं 895 का बेस्ड ऑन प्रीवियस डे एवरेज प्राइस, ठीक है, और एक आप लगा दो 891 का। अब 891 का लगाने से क्या होगा, कभी कभी मार्केट में स्पाइक आता है डाउनफॉल का, तो हमें हमेशा चाहिए कि हम उसको मिस ना कर दें, ठीक है। तो वो आपका एक ऑर्डर लगा रहेगा। नेक्स्ट डे आप कम ज़्यादा कर सकते हो क्वांटिटी बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। अब इससे आपकी क्वांटिटी, अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है करने में। इससे इजी स्ट्रेटेजी मुझे नहीं पता कोई ऐसी है जिसमें आपको दिन के देना है। ये मैक्सिमम मैंने 5-5 मिनट बताया, इतनी देर भी नहीं लगती है, जो भी ट्रेड करते हैं उनको पता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 मिनट देना है और आपको अगर 2.5% का टारगेट, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसको 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 2.5% आपको मिलने में मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपकी पूरी कैपिटल अलॉट नहीं होगी, 60-70% अलॉट होगी, तो नेक्स्ट साइकिल आपकी आ जाएगी। तो लगभग महीने का आप 3 से 4% महीने का आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, दिन का 15 मिनट देकर, जो कि साल का होता है लगभग 40 से 50%। अब मान लेते हैं कि साल 2 साल में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब मार्केट 1 महीने में पुल बैक नहीं जाएगा जिस बाय प्राइस पे आपने बाय किया होगा, बट जो कंपनीज हम बाय कर रहे हैं, मैं आपको एक कंपनीज की लिस्ट भी दे दूंगा, उन कंपनीज में डेफिनेटली आप हमेशा जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुल बैक। कोई मार्केट जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही रेंज, एक ही साइड में मूव करता रहता है, हमेशा ऊपर जाएगा या हमेशा नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और हमें वही एक पुल बैक को कैप्चर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको कंपनीज के नाम बता देता हूँ। ये मैंने इसका नाम भी जैकपॉट स्टॉक्स रख रखा है, बिकॉज आई नो दीज कंपनीज, अगर इन कंपनीज में कुछ होता है देन हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इशू आएगा, तभी हो सकता है। सबसे पहला है HDFC बैंक। अगेन फॉर HDFC बैंक इट इज़ अबाउट 1668, तो इसके लिए आपको लगेंगे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर आपके पास इतना कैपिटल है देन यू कैन डू इट। देन इंडसइंड बैंक, अगेन वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंक्स। अपोलो हॉस्पिटल, लीडिंग हॉस्पिटल चेन है इनकी इंडिया में, तो ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा देता है। आप यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि जो भी शेयर्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन सब में मूवमेंट आपको मिल रहा है, या तो डाउन साइड का मिल रहा है। ये देखो 10% स्टॉक गिर गया था, 10% गिरने के बाद वापस से रिकवर कितना कर दिया इसने, ये 6-7% रिकवर कर चुका है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ही चाहिए, बट डोंट ट्रेड दिस स्ट्रेटेजी इन पेनी स्टॉक्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उन्हीं स्टॉक्स में करना कि कल सुबह आप उठो और मार्केट नीचे गिर जाए तो आप घबराओ नहीं। ICICI बैंक द बेस्ट बैंक यू कैन ट्रेड, इसकी जो रेंज है वो भी लगभग 900 रुपये का शेयर है, तो आपको प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाएगा और साथ के साथ आपका जो है कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक बास्केट बनाते जाओ। फॉर एन एग्जांपल एक ICICI का बास्केट बनाने के लिए आपने पैसे डाल दिए, फिर जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ या आप थोड़ा और अपना अमाउंट डालना चाहते हैं तो आप उसमें 25-30 हज़ार 40 हज़ार और डाल दीजिए, उसके हिसाब से शेयर ढूंढ लीजिए। बट ये शेयर आइडियली आपको निफ्टी 50 के ही रखना है, और वो भी जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं क्विकली ये लिस्ट कंप्लीट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको बाद में रिपीट में भी देख सकते हैं। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, NBFC कंपनी, रिलायंस। अगर आपको रिलायंस में पैसे लगाने में भी डर लग रहा है देन आई कांट से एनीथिंग। ये देखो आप, रिलायंस का शेयर प्राइस जो यहाँ से मूवमेंट आपको मिला है 15% नीचे गिर चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बीच में ये स्विंग आया था कितनी, 6%, ये स्विंग अभी देख लीजिए आप 10%। तो मार्केट भले 15% डाउन है, बट आपने यहाँ पर बहुत पैसा कमा लिया होगा। टाइटन
राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला इसने बनाया। ये देखिए आप, ये कितनी स्विंग है यहाँ पर। ये यहाँ से गिरा मार्केट 12% और ये फिर बढ़ गया 15%। तो हमें बीच का कैप्चर करना 2.5%। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, लार्सन टर्बो, डीमार्ट, और ये 2 ETF मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ETF, जो कि यूएस की 100 टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज है। नेस्डेक जो है उनका एक इंडेक्स, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें भी आपको बहुत स्पाइक दिख जाएंगे, ठीक है। ये भी ऐसा इंडेक्स नहीं है निफ्टी जैसा, तो बहुत आराम से मूव करता है। ये 11% का मूवमेंट है इसका, कब से? 17 मार्च से, मतलब लगभग महीने भर में। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हमारा सबका चहेता निफ्टी बैंक भी इसमें आप कर सकते हैं। अब मेरा सजेशन इसमें एक लास्ट ये रहेगा कि अगर आपने इसके बास्केट, एक स्टॉक अगर आप ले रहे हैं देन इट्स फाइन, ठीक है। बट अगर आप एक से ज़्यादा स्टॉक्स का बास्केट बना रहे हैं तो ट्राई एंड मेक इट इन अ डिफरेंट सेक्टर्स। ऐसा ना हो कि आप ICICI बैंक में भी एक बास्केट बना लिया, देन यू हैव अनदर इज इन एक्सिस बैंक, देन कोटक बैंक, HDFC बैंक, एंड देन बैंक बी इज ऑल्सो। So just in case if that particular sector goes down, your entire portfolio will go down. So ideally what you should do is, एक आपको इस इंडस्ट्री का, दूसरी इंडस्ट्री का, हर अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप बनाते रहो, एक पूल ऑफ स्टॉक्स आपका खुद का बन जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रिक्वेंटली। तो दिस इज प्रिटी मच गाइज। अगेन रिआइटरेट कर देता हूँ, 90 गुना यानी आपकी जो भी कैपिटल है उसका 90 टाइम्स आपको कैपिटल होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू कैन एवरेज व्हेन मार्केट इज गोइंग डाउन। सेकेंड, टारगेट प्राइस 2.5% से ज़्यादा का लालच मत करना, 2.5% का टारगेट रखना और इजीली कमा सकते हो। शुरू के पहले हफ्ते में 40% इन्वेस्ट करना है, पर डे 8% से करना है, सो दैट आपका एवरेज प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। और अगर कभी आपने मंडे को लिया और अगले दिन ही 2.5% बढ़ गया, पहले उसको बुक कर लेना एंड देन स्टार्ट द साइकिल अगेन। वी डू नॉट वांट कि आप उसको महंगा, ज़्यादा महंगा नहीं खरीदना है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपने बाय किया, बाय प्राइस से लगभग 1% का ही डिफरेंस है, या विद इन 1% है, जो कि ऐसा ही होता है जनरली। जैसा बहुत कम केसेस में हो सकता है कि आपने आज ही बाय किया और कल ही 2.5% का प्रॉफिट हो गया। अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, 100-200 रुपये का प्रॉफिट बुक करके अगली साइकिल चालू कर देना, ठीक है। 1% विद इन 1% है, देन बाय फॉर दिस लाइक 40% ऑफ स्टॉक्स, और उसके बाद से रोज़ का 1% आपको बाय करना है, जो भी आपकी कैपिटल है उसका। अगर मार्केट 2% से ज़्यादा नीचे है तो आपको 3% बाय करना है, मार्केट 5% से ज़्यादा नीचे है तो 6% बाय करना है। यही साइकिल आपको चलानी है, एंड आफ्टर दिस यू विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है। इससे सेफेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे नहीं पता कोई हो सकती है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में, और किस तरह की आपको स्ट्रेटेजी, अगर आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना है तो वो भी मैं करता हूँ। मैं एक बता देता हूँ, अभी मैंने ऑप्शंस की ट्रेड ही ओपन कर रखी है, जिसमें मेरा शायद थोड़ा लॉस ही हो रहा है। आज मार्केट अप है इस वजह से, तो मैंने एक बियरिश ट्रेड ले रखी है। मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, मैं दोनों जगह अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और कोई और क्वेरी हो, कुछ पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो वो भी बताना। इसके बाद प्लीज़ रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हो आप लोग, और अगर प्रॉफिट होता है तो थोड़े महीने बाद आके कमेंट करके मुझे इसके क्रेडिट दे देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।